Namaskar, Jai Hind, and this video is all about how to write a PPT story. When I keep checking this story, या ऑफलाइन में बच्चा आ रहा है या फिर वो जो ऑनलाइन चैलेंज है उसमें देखते हैं तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कीप कमिंग वेयर कैंडिडेट्स एक्चुअली डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द स्टोरी, लिखना कैसे है, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू विल गो हैड द स्टोरी, what kind of imagination you have to create or how to create, and where more focus will be on the actually writing part कि जो आप बताना चाहते हो उसको किस तरह से आप लेके आओगे. एंड दैट्स फोकस. आई थिंक इफ यू सी दिस वीडियो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड you'll have this basic concept और आप एटलीस्ट स्टोरी लिखने में तो गलतियां नहीं करोगे. So if you start like the story is all about okay, I'll just come to this later. पहले देखो जो स्टोरी है, जब आप किसी भी चीज को बताते हो तो उसको हमने यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. पहला हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, या किसी जैसे आप मूवी भी देखने जाते हो, देयर इज देयर इज सम काइंड ऑफ अ सेंट्रल कैरेक्टर यू ऑलवेज सी कि यार हीरो कौन है, क्या है वो, है ना. कभी आप किसी का भी नाम लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है या शाहरुख खान, सलमान खान, वट एवर नेम यू टेक, एंड हु इज ही. मतलब मूवी में सिर्फ सिर्फ एक व्हेन यू एंटर यू लुक फॉर इट, ओके व्हाट इज द थीम फॉर दिस मूवी, किस चीज के बारे में है. तो जो पहला पार्ट है वही है. पहले पार्ट में 2 चीज आती है, एक तो इंट्रोडक्शन और एक व्हाट लेड टू द सिचुएशन. इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि आप उस कैरेक्टर को एक नाम दोगे. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चल रहा है, 3 घंटे का मूवी है, 2 घंटे का है. यहाँ पे 8 से 10 लाइन का आपको लिखना है. आपके पास टाइम वही 4 मिनट मिलेगा आपको लिखने के लिए, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो. इंट्रोडक्शन जस्ट ट्राई टू फिनिश विद इन अ लाइन. एंड क्या बताना इंट्रोडक्शन में, आप नाम बताओगे, एक नाम दोगे, एक एज उस कैरेक्टर को दोगे ताकि आप कोरिलेट कर पाओ, ओके ये है. फिर उसके बाद उसको कोई प्रोफेशन लाइक जैसे वो स्टूडेंट है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एंड बी वेरी स्पेसिफिक स्टूडेंट इन इवन इन प्रोफेशन. से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट भी है तो क्या है, क्लास 12th में पढ़ रहा है, पीसीएम से, बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलेज, कहाँ से है, इस तरह से. तो ये एक प्रोफेशन हो गया. एंड विच प्लेस कैन बी एनीथिंग. एनीथिंग मतलब कि आपका बैकग्राउंड सेटिंग में क्या है. आपने बोला इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, बीटेक फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, चलेगा. इफ यू से बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, मतलब समझ में आ गया कि जो बैकग्राउंड स्टोरी चलने वाला है दिल्ली में चलने वाला है, या वहां पे ये काम कर रहा है. या नॉर्मल भी अगर वो कोई है कैंडिडेट, से फॉर एग्जाम्पल ही इज ए डॉक्टर करंटली पोस्टेड इन मंडी इन हिमाचल प्रदेश, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये स्टोरी आगे जाने वाला है. तो इस तरह से आपको बताना है. तो देयर 2-3 थिंग्स हियर, यू टू 4 थिंग्स यू टू कीप इन माइंड. इंट्रोडक्शन, नेम, एज, प्रोफेशन एंड द प्लेस. दैट इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड ट्राई टू ब्रिंग इट विद इन अ लाइन ओनली. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन. दिस इज अबाउट व्हाट इज योर एम. आप उस पिक्चर में, उस स्टोरी में क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है, जिसको हम गोल सेटिंग भी बोलते हैं, वो क्या है. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि राम क्लास 12 स्पोर्ट्स और मे बी कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ सो स्कूल, एक स्कूल का नाम दे दिया आपने. सो यानी कि आपने यहाँ पे बताया है कि वो एक स्पोर्ट्स टीम में है. अब अगला फॉर एग्जाम्पल आपने दिखाया कि अपने मैच के लिए उसने ये सब किया, फिर बाद में, लेकिन क्यों किया, तो यहाँ पे उसका एम कुछ डालना है. फॉर एग्जाम्पल इंटर स्कूल फुटबॉल मैचेस गोइंग टू शेड्यूल इन नेक्स्ट मंथ, या हिज बोर्ड इज अबाउट टू इन नेक्स्ट मंथ, अगर पढ़ने को लेके बनाया है. तो वो कोई काम क्यों कर रहा है. ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, आपको दिखाया कि वो हेल्प कर रहा है पेशेंट्स का, किसी को कैंप कहीं पे लगा रहा है, तो क्यों क्यों लगा रहा है कैंप. तो वो यहाँ गोल सेटिंग की, उसके मन में क्यों आया कैंप लगाने का, या वाई ही डिसाइडेड नाउ टू प्रैक्टिस फॉर दिस फुटबॉल मैच, और वाई ही सडनली और शी सडनली डिसाइडेड टू प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम. पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर वो ये एम जो है, गोल सेटिंग है, वो इस सेकंड लाइन में आएगा. Like he's newly posted as a doctor, and he realized that there is a frequent cases of lifestyle related disease or maybe eye के कुछ issues हैं, या hypertension and diabetes issues are more. तो अब उसको अवेयरनेस के लिए ही इज गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस कैंप, और उस मैच को जीतने के लिए नाउ ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द फुटबॉल एवरी डे. जो भी आगे आएगा, जो एक्शन में अभी लिखने वाले हो, तो वो इसके नेक्स्ट आएगा. That's why it is very very important introduction and what led to the situation. अगर आप ये 2 चीज ना, अगर आप सही से नहीं लिखते हो तो आपका स्टोरी आगे पढ़ा नहीं जाएगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, मन में ना एक स्टोरी रट लेते हैं और उसको कहीं भी लिख देते हैं. वो डिफरेंस यहाँ पे पता लगता है कि एक्चुअली हैव यू सीन द पिक्चर वेरी केयरफुली एंड देन ड्रॉ द कंक्लूजन, देन ड्रॉ द इमेजिनेशन, देन मेक द स्टोरी कि मैंने पिक्चर से देख के बनाया. वो इन 2 चीज से पता लग जाएगा. आप इसलिए पिक्चर को डिटेल में देखिए.
इतना डिटेल में हर चीज, बैकग्राउंड से लेके कैरेक्टर से लेके, ऐसा समझो कि ऐसा आपको कुछ ढूंढना है जो किसी को ना मिले, तो आप एकदम सही पकड़ लोगे। बैकग्राउंड पे बहुत मैटर करता है कि पिक्चर का थीम क्या होने वाला है, किस तरह से जाने वाली है। इफ यू फोकस इन दीज टू, आगे वाला स्टोरी अच्छा हो जाएगा। अब थर्ड थिंग इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। व्हेन आई से व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एंड यू नो इफ यू टॉक अबाउट दिस, sorry, when I talk about what is happening now, happening now is the heart of the story। मतलब यहां है जहां पता लगेगा कि हीरो कैसा है। एज एन असेसर मुझे नहीं पता आपका पर्सनैलिटी कैसा है, मैं तो सिर्फ स्टोरी सुन रहा हूँ या मैं तो एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लगता है थ्रू दिस स्टोरी आप काम कैसा करते हो, आपकी सोच कैसा है, आपका ये समझ में आ गया, आपका मतलब ये रियलिस्टिक आपने बना दिया। व्हेन यू से कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि आपके गोल सेटिंग है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या काम करोगे, उस चीज से डिफाइन होगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है या आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एक बंदा लिखता है कि बहुत मेहनत किया उसने और सब करके पास हो गया, अपने 4-5 जनरिक एक्शन लिख के, जो हर कोई बच्चा बोलता है भैया एनडीए आना है, मेहनत करना है, तैयारी करना है, सीडीएस का एग्जाम है, एफकेट का है, टू प्रैक्टिस। एक बच्चा क्या करता है, ही फॉलो सम रूटीन, 4 बजे उठ रहा है, उसमें मॉर्निंग में ये पढ़ता है, 1 घंटे इसमें पढ़ाई करता है, 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए ये कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग, इज इन डिटेल्स, इज एवरी क्लैरिटी। तो मुझे ये बच्चा चाहिए क्योंकि उसके पास क्लैरिटी है, वो फालतू का वो बकवास नहीं लिख रहा है कि बस 2 लाइन में खत्म कर दिया, 4 लाइनों में कि ही वर्क वेरी हार्ड डे एंड नाइट, वेक अप अर्ली, स्लीप लेट, ये नहीं चाहिए। क्यों उठ के क्या किया, कम्युनिकेशन इंप्रूव स्किल किए तो उसके लिए करने के लिए क्या किया, करंट अफेयर्स और नॉलेज इंक्रीज करने के लिए क्या किया, फिर आपने अगर आप बोलोगे कि आपको स्टोरी प्रैक्टिस करना है, फॉर एग्जाम्पल पीपीटी, उसके लिए क्या किया। तो जब आपके पास ये पूरा डिटेल है, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या किया, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या किया, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए क्या किया, जीटीओ प्रैक्टिस के लिए क्या किया, इंटरव्यू के लिए क्या किया। सो मे बी यू हैव क्लियर कट प्लान कि हाउ आई एम गोइंग टू प्लान दिस कंप्लीट प्रिपरेशन, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग थ्रू व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दीज आर द एक्शन। इस पे जितना फोकस करोगे उतना आपका स्टोरी, मतलब एक्चुअली पास फेल यहां होता है, बट आप पास या फेल में एक और चीज पे डिसाइड करता है, ये तब यहां तब आएंगे जब आपका ये क्लियर है, फिर देन विल रीड दिस एंड लास्टली विल गो टू द आउटकम। व्हाट इज फाइनल आउटकम, एंड आई से आउटकम मतलब आपका अचीवमेंट क्या है, व्हाट डिड यू अचीव, तो जो आपका गोल सेटिंग था वो आपने अचीव कर लिया, दैट इज द फॉर्मेट। इनफैक्ट कई बार लगता है कि कितना लंबा लिखे कितना छोटा लिखे, तो जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जस्ट try to bring it in a one line, that is more than enough। and I told you name, age, profession and place। second, what led to the situation, या goal setting में why he or she is doing this, that should come in 1 or 2 line। उसको बहुत लंबा ड्रैग नहीं करना है कि आप कई लाइन तक प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हो या चैलेंज लेके दिखाए जा रहे हो, जो भी चैलेंज है, एम है, ऑब्जेक्टिव, वो आपको 1 और 2 लाइन के अंदर कवर करना है। तो फर्स्ट पोर्शन इज मैक्सिमम 2 to 3 lines। when I say first portion, it is introduction to what led to the situation। Now third part is, which we call it action, where you know what is happening now, you have to bring it out। it should take 6 to 8 lines, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला था ना, ये तो दिल है स्टोरी का, पूरी जान इसमें है। इससे मुझे पता लग रहा है, बच्चा बोल तो सब रहे हैं कि यार मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा या मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा और मैं कर्नल साहब बन जाऊंगा, कि बनोगे कैसे, है ना, या ये मैच हम जीत के दिखाएंगे, लेकिन कैसे, आर यू प्रैक्टिसिंग, व्हाट प्रैक्टिस डिड यू डू, हाउ डिड यू डू प्रैक्टिस इन ऑल, क्योंकि वही तो एक बिग डिफरेंस है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम थिंग्स शुड कम हियर, 6 to 8 लाइन्स। जो एम था आपने वो अचीव कर लो, वो आप लास्ट में 1 लाइन में बताओ। ट्राई टू नॉट ब्रिंग लाइक जो आपका जो अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि एवरीवन इज प्रेजिंग, नो। से फॉर एग्जांपल अगर आपने मैच करना, फाइनली यू विन द मैच, that is your achievement, and not like ki everyone is clapping, you didn't do it for clapping, you did clapping come as a part of this, you need not to bring it out here, you just talk about it। prize money, didn't do it for prize money, you did not do for fame, fame came as a part of your job, as part of your achievement, वो तो उसके साथ मिल ही रहा है। You didn't start because you wanted to achieve fame, your aim was you wanted to win this match, you wanted to organize this thing, event was successful, or you win the match, or you know you are able to complete whatever goal you set it, so that is should come in a single line, and that is how you plan the entire story। I hope now you understand, and you know next time when you write this story you will you know realize। now I'll show you the how picture looks like PPT cases में। एक यहाँ blank ऐसे box बना होता है जिसमें आपको भरना है, यहाँ पे थीम लिखा होगा और यहाँ पे स्टोरी, थीम या एक्शन कुछ भी लिखा जा सकता है। एंड इसमें यहाँ की अगर हम बात करें, सॉरी आई जस्ट बाय मिस्टेक रब इट, ठीक है, नॉनदलेस आई जस्ट गोना डू दिस। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक पिक्चर में आपने एक मेल और एक फीमेल देखा,
और ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है। तो आपने जो नहीं दिख समझ में आ रहा उसको आपने पी लिख दिया है। अगर मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ लिख दिया। अगर आपको लगता है मूड पॉजिटिव है तो प्लस लिखिए, नेगेटिव है तो माइनस, न्यूट्रल है तो आप ऐसे ओ बना सकते हो। एंड इन्हीं 3 मूड में लिख सकते हो, जॉली, हैप्पी, ये सब नहीं करना है, सैड, नो, whatever you feel, write in 3 categories, positive, negative और neutral। एज ग्रुप आपको लगता है 18 साल का, राइट 18, 19, राइट 19। आपको लगता है 20, 25, 21 साल का, राइट 21। अप्रॉक्स एज है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर सा पिक्चर है, whatever you imagine। जो आपको लगता है हीरो है उसको ऐसे आप सर्कल कर दीजिए। कई बार ऐसे लगता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, 15-20 है, नहीं कितने सबको लिखना है, नहीं लिखना है। आप अगर आपको ऐसे लगता है आप लिख दीजिए 15 to 20 पी, और मे बी वेरी स्पेसिफिक इफ यू वांट टू राइट 15 पी। मैं समझ गया, मतलब आपने 15 लोग, यानी आपने भीड़ देखा है 15 या 20 लोगों का, आप ऐसे लिख दीजिए तो डेट विल आल्सो वर्क जब इतना सारा दिखा देता है। लेकिन जो आपको हीरो लगता है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए एंड देन सर्कल जब भीड़ है, वरना तो 3, 4, 5 तो आप आराम से दिखा सकते हो। अच्छा तरीका ये होता है कि अगर इसमें भी एक और है कि अगर से फॉर एग्जांपल पिक्चर में अगर मैं दोबारा एक बॉक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे आप थीम लिखोगे, जो मैंने बोला था थीम मतलब उसका मेन टाइटल क्या है जो गलती से मिट गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, दैट विल राइट इट देयर, जो आपकी स्टोरी है। दूसरा जैसे बॉक्स है, मुझे लग रहा है एक इस कोने में दिख रहा है, एक इस कोने में, एक इस कोने में, आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे देखा मुझे एक मेल पॉजिटिव मूड 18 ईयर्स, एक यहाँ लिखी एक फीमेल इतना, ऐसे करके ये हीरो है तो इधर कोने वाले को बना दिए, वो भी आप कर सकते हो। एंड दैट इज एक्चुअली नॉट द मेजर थिंग्स, आप एक इंस्ट्रक्शंस में समझ जाओगे। मेन थिंग इज द हाउ डू राइट द स्टोरी। थीम सेलेक्ट करना है, स्टोरी लिखना है। स्टोरी कई बार थीम बहुत अच्छा बच्चा लिखता है लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं लिख पाता, तो उसको ध्यान में रखना है। अननेसेसरी नेगेटिव नहीं होना है, अननेसेसरी जो स्टिमुलस आपको दिया गया है, स्टिमुलस का मतलब है कि मैंने कुछ दिखाया आपको, उसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि इसको देख के आपके दिमाग में क्या रहता है, तो इस स्टिमुलस को अवॉइड नहीं करना है, इस पिक्चर को अवॉइड नहीं करना है। कुछ लोग जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने के चक्कर में मैं कुछ दिखा रहा हूं उसको अवॉइड करते हो, कुछ लोग अपने आप से कुछ नेगेटिव लिखना चाहते हैं, वो सब अवॉइड करना है। आई होप नाउ यू हैड दोस क्लैरिटी and I mean hope to see some good story and let's see how I can help you out in this story. If you have any issue, any doubt, feel free to write in the comment box, because when you guys write in the comment box sir PPT chahiye, then we start the PPT challenge. When I saw so many stories which are not in the correct format and people asking ki sir may I not know the format of this PPT, then I start today I'm making this video. So this is totally based on you, how can I help you in preparation of SSB. If you have any doubt, feel free to write down in the comment box. If you like this video and you feel that it can be useful for some of your friend who is also preparing for SSB, please do share, subscribe, or maybe like whatever you want to do this, or maybe share this video to them. Okay, see you in some next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.